हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम चैप्टर 6 का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर में मटेरियल समझा था, मटेरियल क्या होता है। उसके बाद मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमने समझा था। तो पार्ट सेकंड में भी हम क्या करेंगे, मटेरियल की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड, मटेरियल्स अराउंड अस। तो सबसे पहले इसमें एक एक्टिविटी है, व्हाट इज सॉलेबल इन वाटर एंड व्हाट इज नॉट। वो पानी के अंदर क्या चीज घुल जाती है और क्या चीज नहीं घुलती। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। गुलान वॉज स्वेटिंग Gulan was sweating when he came home after playing in the evening. He was feeling tired and thirsty. Gulan's mother mixed a spoonful of sugar, a pinch of salt, and some lemon juice in a glass of water and offered him this shikanji lemonade to drink. देखिए, गुलान खेल के आता है। आप लोग भी जब खेल के आते हैं, है ना, तो अपने आप को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, है ना, टायर्ड फील करते हैं। तो गुलान की मदर ने क्या किया, गुलान की मदर ने एक ग्लास के अंदर शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन जूस मिक्स किया, शिकंजी बनाई और उसको पीने के लिए दिया। गुलान नोटिस दैट व्हाइल हिज मदर वाज मिक्सिंग शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, द सॉल्ट एंड द शुगर डिसअपियर्ड आफ्टर अ व्हाइल। जब मदर पानी के अंदर शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर रही थी, तो गुलान ने ये नोटिस किया कि सॉल्ट और शुगर जो था वो पानी के अंदर पूरी तरह से क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। Let us try a simple activity to explore how different materials behave when we mix them in water. तो चलिए अब एक एक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज को जब पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो कैसे बिहेव करती है ना। लेट अस एक्सप्लोर एक्टिविटी 6.7। Collect small amount of sugar, salt, chalk powder, and sawdust. Take 5 glass tumbler and fill them about two-thirds with water. Put a teaspoonful of sugar in the first glass tumbler, salt in the second, chalk in the third, sand in the fourth, and sawdust in the fifth glass tumbler. हमने 5 ग्लास लिए, टू थर्ड उनको भर लिया और उसमें सब में एक एक चम्मच हमने क्या है, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट डाल दिया। ऑन स्टेयरिंग, प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन ईच केस। उसके बाद हम उसको अच्छे से स्टेयर करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या होगा, है ना। यूज अ स्पून टू स्टेयर वेल द कंटेंट ऑफ ईच ग्लास टम्बलर, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड वॉच व्हाट हैपेंस। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.5। अब देखिए, हमने शुगर मिक्स करी, तो प्रिडिक्शन में हम लिखेंगे विल डिसअपियर इन वाटर, विल नॉट डिसअपियर इन वाटर। तो शुगर डिसअपियर हो जाएगी, है ना। ऑब्जर्वेशन क्या है, डिसअपियर्स इन वाटर, डिसअपियर्स इन वाटर। ओके, सॉल्ट हमारा डिसअपियर हो जाएगा, सॉल्ट पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। ऐसे ही हमारा चॉक पाउडर वो मिक्स नहीं हो पाएगा ढंग से, सैंड मिक्स नहीं हो पाएगी, सॉडस्ट मिक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा वो हम समझ लेते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट सम मटेरियल्स कंप्लीटली डिसअपियर व्हेन मिक्स्ड इन वाटर। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ मटेरियल जो होता है वो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है जब हम उसको पानी के अंदर मिक्स करते हैं। वी से दैट दीज मटेरियल्स डिसॉल्व इन वाटर, और इन अदर वर्ड्स दे आर सॉलेबल। तो हम ये कहते हैं कि ये चीजें जो है पानी के अंदर क्या है, मिक्स हो गई हैं। पानी के अंदर मिक्स होने का मतलब, पानी के अंदर घुलने का मतलब क्या होता है कि ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये सॉलेबल है, सॉलेबल इन वाटर। ओके, तो अब आपके लिए एक नई टर्म आई है, सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो पानी के अंदर घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, उसको हम सॉल्युबल बोलते हैं। सम मटेरियल्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर। कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता और डिसअपियर नहीं होता इवन आफ्टर वी स्टिर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम काफी देर तक उसको मिक्स करते रहे, स्टिर करते रहे, तब भी वो डिसॉल्व नहीं होता है या मिक्स नहीं होता है या डिसअपियर नहीं होता है। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं इनसॉलेबल इन वाटर। फिगर 6.5। अब देखिए, जो सॉलेबल मटेरियल होगा वो ग्लास के अंदर जो पानी है उसके अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो इनसॉलेबल होगा वो मिक्स नहीं होगा। ओके, तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में फिगर है, इसमें जो भी हमने मटेरियल मिक्स किया है वो सॉलेबल इन वाटर है, मतलब पानी के अंदर मिक्स हो गया। और दूसरा जो फिगर है राइट हैंड साइड में, आपको ये देखने से पता चल रहा है कि ये डर्टी सा वाटर है, मतलब जो भी चीज हमने इसमें मिक्स करी है वो पूरी तरह से इसके अंदर नहीं घुल पाई है। तो ये क्या होगा, ये इनसॉलेबल मटेरियल इन वाटर होगा। ओके, नाउ
Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of materials. अब जो पानी होता है वो हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं और उनकी वजह से वो मटेरियल हमारी बॉडी में जगह जगह पहुंचते हैं और बॉडी उनको यूटिलाइज कर पाती है। ओके, नाउ मेक योर ओन ओआरएस। ओआरएस क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओआरएस को हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना। तो ओआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इट इज यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया और अदर इलनेस। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम डिहाइड्रेशन को या डायरिया जो होता है, बीमारी जो होती है, उसको दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लेके आते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, डायरिया और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी होती है तो पानी के अंदर, पानी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट मटेरियल, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो ओआरएस एक ऐसा घोल होता है, इसको पाउडर की फॉर्म में होता है, इसको पानी के अंदर मिला के जब हम इसको पीते हैं तो पानी की जो कमी है वो तो पूरी होती ही है, साथ में जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी से निकल गए हैं, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन न्यूट्रिएंट की कमी भी पूरी हो जाती है। ओके, तो ये क्या होता है? These ready-made ORS packets are available in primary health centers and also in the market. Each packet is dissolved in a liter of water before use. 1 लीटर पानी में इसको मिक्स कर लेंगे। If these are not available, ORS can be prepared at home. घर के अंदर भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे मिलाएं, कैसे बनाएंगे? हम क्या लेंगे, 6 टीस्पून, 6 चम्मच चीनी लेंगे एंड आधा चम्मच कॉमन सॉल्ट लेंगे और उसको 1 लीटर बॉइल्ड पानी में मिला लेंगे। ठीक है, पानी को उबालेंगे, पानी को ठंडा करेंगे, उसके बाद उसमें 6 चम्मच चीनी मिलाएंगे, आधा चम्मच नमक मिलाएंगे, अच्छे से घोल लेंगे, तो ये हमारा ओआरएस जो है वो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो जो भी घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डिहाइड्रेशन है, डायरिया है, उसको ये पिलाया जाएगा। ओके, Do liquids like oil, vinegar and honey dissolve in water? अब ये तो हम सॉलिड की बात कर रहे थे, अब कुछ लिक्विड है जैसे ऑयल है, विनेगर है, हनी है, क्या ये पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं? What about the gases present in water? और पानी के अंदर जो गैसेस होती हैं उनका क्या होता है? तो इन सबको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, some liquids get completely mixed with water, some do not mix with water and form a separate layer when left undisturbed for some time. देखिए, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर मिक्स्ड नहीं होते। वो पानी के अंदर अगर उनको डालें और थोड़ी देर को ऐसे ही छोड़ दें तो वो थोड़ी देर में क्या करते हैं, एक अलग सी लेयर बना लेते हैं, सेपरेट लेयर पानी के अंदर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही सम गैसेस आर सॉलेबल इन वाटर वेयरएस अदर आर नॉट। ऐसी कुछ गैसेस पानी के अंदर सॉलेबल होती हैं और कुछ गैसेस पानी के अंदर सॉलेबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। अब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फिशेज होती हैं, वो पानी के अंदर इसी डिजोल्व ऑक्सीजन को इस्तेमाल में करती हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे मटेरियल की, हाउ हैवी और लाइट। मटेरियल हैवी हो सकता है या मटेरियल लाइट हो सकता है, भारी हो सकता है या हल्का हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप्स और बोल्स, फिल ईच cup half with the provided material, fill one with water, mark A, second with sand, mark B, and the third with pebbles, mark it at C. हमने क्या किया, हमने 3 कप लिए पेपर कप, उसको आधा आधा पानी भर लिया। उसके बाद, सॉरी, जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, पानी नहीं भरा, जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया उससे भर लिया। क्या 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 मटेरियल हमारे पास? 1 कप के अंदर हमने पानी भरा, 1 कप के अंदर हमने सैंड को भरा और 1 कप के अंदर हमने पेबल को भरा, पत्थर भरे। ठीक है, प्रिडिक्ट विच वन इज
विच वन वुड बी हैवियर एंड विच वन वुड बी लाइटर। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा हैवी होगा कौन सा लाइट होगा। नाउ ईच कप using a balance, weigh each cup using a balance and record the reading in your notebook, compare the data and infer which is heavier or lighter। अब हम इनको क्या करेंगे, इन कप को, ये देखिए यहाँ पे हम इसका वेट करेंगे, है ना, और वेट करने के बाद डिसाइड करेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। फ्रॉम एक्टिविटी 6.8 वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट, अब देखिए ध्यान से समझिए, any object which is heavier or lighter can be measured in terms of property called mass। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो हैवी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो लाइट है, उसको जब हम मेजर करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मास। तो जिसके अंदर जितना ज्यादा मास होगा वो हैवी होगा, जिसके अंदर जितना कम मास होगा वो लाइटर होगा, हल्का होगा। ठीक है, तो आगे यही लिखा है, द वन विच इज हैवियर हैज मोर मास एंड द वन विच इज लाइटर हैज लेस मास। लेस मास का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, मास का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल के अंदर एक्चुअल में सॉलिड मटेरियल कितना भरा हुआ है ना, या वो कितना लाइट है कितना हैवी है, उससे इसको हम रिलेट करेंगे। ओके, अब देखिए क्या लिखा है, वेट इज समटाइम्स यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास एज इट इज डिटरमाइंड बाय वेइंग। कई बार हम क्या करते हैं, हम वेट और मास को सेम समझते हैं, लेकिन वेट और मास जो है वो डिफरेंट होते हैं, है ना। उसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है। अभी हम सिर्फ यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हैवी या लाइट है तो उसको मेजर करने के लिए जो प्रॉपर्टी हम या टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको मास बोलते हैं। ओके, नाउ स्पेस एंड वॉल्यूम। Next day, Madam Vidya enters the class. All the students stand up to greet her. She reciprocates and deliberately says, please keep your bags on your seats and sit down. Students are not able to sit because bags are kept on their seats। मैडम ने आते ही ये कहा कि आप अपने बैग्स सभी सीट पे रख दीजिए और बैठ जाइए। अब स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम ये आई कि जब सीट के ऊपर बैग रखा हुआ है तो हम बैग के ऊपर कैसे बैठे, है ना। मैडम विद्यास आस्क्ड, व्हाई आर यू नॉट सिटिंग? द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट देयर इज नो प्लेस टू सिट बिकॉज द बैग्स हैव ऑक्यूपाइड दैट स्पेस। तो बच्चों ने ये कहा कि मैम, हम सीट के ऊपर नहीं बैठ सकते क्योंकि सीट के ऊपर कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि बैग्स ने सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, continuing the conversations, she provides two identical glass tumbler to two students and encourage them to pour the remaining water from their drinking water bottle into the respective glass tumbler। उसके बाद मैम ने दो ग्लास बच्चों को दिए, दो स्टूडेंट्स को, और कहा कि आपकी पानी की बोतल में जितना रिमेनिंग वाटर है वो इन ग्लास में डाल दीजिए। ठीक है, ऑन पोरिंग वाटर इन द ग्लास टम्बलर्स द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट वन ग्लास टम्बलर गेट्स हाफ फिल्ड विद वाटर while the other is almost completely filled। अब देखिए ये हाफ फिल्ड है और ये पूरा भर गया। ठीक है, अब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा वो पढ़ते हैं। वाई इज द लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट इन टू टम्बलर? दोनों टम्बलर के अंदर पानी का लेवल, पानी का जो टोटल वाटर है वो डिफरेंट क्यों है? तो इसका आंसर मैडम ने दिया, मैडम विद्या एलोबरेट्स दैट बोथ टम्बलर हैव द सेम कैपेसिटी। मैम ने कहा कि दोनों ग्लास के अंदर जो कैपेसिटी है वो सेम है। ठीक है, द वाटर लेवल डिफर इन ईच केस विच इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज डिफरेंट। दोनों ग्लास के अंदर जो पानी हमने भरा है वो क्या है, वो डिफरेंट है। द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। जो पहले ग्लास के अंदर वाटर आया है वो क्या कर रहा है, उसको लेस स्पेस चाहिए क्योंकि पानी कम है, इंडिकेटिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टम्बलर इज लेस। ठीक है, क्योंकि पानी का वॉल्यूम कम है तो उसको स्पेस भी कम चाहिए, द देन द अदर than the water in the other tumbler। The space occupied by water represent its volume। तो पानी जितना स्पेस ले रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी, स्पेस और वॉल्यूम। पानी को जब हम टम्बलर के अंदर रखेंगे, डालेंगे, तो पानी जितना जगह लेगा उसको स्पेस बोलेंगे, और जितना वो क्या कहते हैं
यूनिट में अगर उसको देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पानी का वॉल्यूम कहलाएगा। तो वही लिखा है, द स्पेस, जितना स्पेस पानी के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है। Why was I not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely? Now I know the reason behind it. ठीक है, पूरा पानी नहीं आ पा रहा है। Why was I not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely? भाई empty water bottle जो है वो छोटी है, और जो जग है वो बड़ा है, उसमें ज्यादा पानी है। तो ज्यादा पानी कम पानी में कैसे आएगा, क्योंकि जग में जो वाटर है वो ज्यादा स्पेस ले रहा है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, और बॉटल के अंदर जो स्पेस है वो कम है, तो यहाँ पे पानी भी क्या आएगा, कम आएगा। ओके, अब इसको आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। यू मे हैव नोटिस ड्रिंकिंग वाटर बॉटल ऑफ डिफरेंट साइजेस बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। हैव यू नोटिस 1 लीटर, 500 ml, 200 ml, etc. written as net quantity on the bottle? These indicate the volume of water in the बॉटल्स। देखिए, मार्केट के अंदर जब हम पानी की बोतल लेने जाते हैं तो उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे किसी के अंदर 1 लीटर पानी आएगा, किसी के अंदर 500 ml आएगा, किसी के अंदर 200 ml आएगा, है ना। क्योंकि ये उनका स्पेस, ये उनका वॉल्यूम लिखा होता है। दीज इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉटल्स। पानी की बोतल के अंदर कितना वॉल्यूम आएगा पानी का, वो उसके ऊपर लिखा होता है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो पानी ज्यादा आएगा, वॉल्यूम कम है तो पानी उस बॉटल के अंदर कम आएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है ड्रिंकिंग वाटर 500 ml और मिल्क 500 ml, है ना। The bottles of drinking water and milk are labeled as 500 ml, indicating the volume. इसका मतलब ये हुआ कि ड्रिंकिंग वाटर 500 ml, इसमें 500 ml तक वाटर आ सकता है, और इसमें 500 ml तक मिल्क आ सकता है। ओके, now you have become familiar with many properties of material. However, all materials do not possess all these property. अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो सभी मटेरियल की प्रॉपर्टी हैं, लेकिन सभी मटेरियल में सभी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। कुछ में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ में कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। ओके, नाउ आगे हमारा जो टॉपिक आता है वो है मैटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, इसको देख लेते हैं। मास एंड वॉल्यूम्स आर द टू प्रॉपर्टीज दैट आर possessed by all material। मास और वॉल्यूम दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो सभी मटेरियल के अंदर होती हैं। ध्यान से समझिएगा, मास और वॉल्यूम दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो सभी मटेरियल्स के अंदर होती हैं। कैन वी गिव अ जनरल नेम टू एनीथिंग दैट possess these टू प्रॉपर्टी? किसी भी मटेरियल के अंदर अगर ये दो प्रॉपर्टीज हैं तो क्या हम उसको कुछ कॉमन नाम दे सकते हैं, कॉमन टर्म दे सकते हैं? दे सकते हैं। और वो नाम क्या है, वो नाम है मैटर। अब मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर स्पेस होता है, जिसके अंदर मास होता है, उसको मैटर बोलते हैं। और हमने ये कहा कि मैटर, मास और वॉल्यूम हर एक मटेरियल के अंदर होता है। ठीक है, तो हर एक मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जिसका कोई मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड द यूनिट्स टू मेजर इट आर ग्राम एंड किलोग्राम। मैटर से हमें क्या पता चलता है, मास से हमें क्या पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है। जैसे हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी के अंदर, सभी बॉडी के अंदर क्या है, मैटर भरा हुआ है ना। तो इसका मतलब यह होगा कि हमारी बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी में मैटर होगा उसको हम मास बोलेंगे, और इसको मेजर करने के लिए हम ग्राम या किलोग्राम यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम। अब मैटर के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, जैसे आप खड़े हैं तो एयर के अंदर खड़े हैं, पैर आपके जमीन पे हैं, लेकिन आपने एयर के अंदर जितनी बॉडी आपकी आ रही है, आपने एयर का स्पेस कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई किया है।
आप सीट के ऊपर बैठ जा रहे हैं, आपने कुछ अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है लीटर एंड मिलीलीटर। ओके, अब देखिए इसमें यूनिट समझाया गया है। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। किलोग्राम जो है मास की यूनिट है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में किलोग्राम इज एब्रिविएटेड इन लोअर केस एज केजी। किलोग्राम को केजी लिखते हैं। देयर इज नो स्पेस बिटवीन के एंड जी इन केजी। ठीक है, तो केजी जब लिखेंगे तो कोई स्पेस नहीं आएगा, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। एंड नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ठीक है, while writing the mass always have a space between the number and the unit. For example, if we have mass of 7 kilograms, 7 किलोग्राम का मास है, तो इसको लिखेंगे 7, फिर एक स्पेस देंगे और लिखेंगे केजी। केजीएस नहीं लिखेंगे। ओके, similarly liter is abbreviated as capital L and milliliter is ml. There is no space between m and l in ml. For example, if you have 500 milliliter of water, it would be written as 500 ml. ठीक है, तो 500 फिर एक स्पेस देंगे, फिर छोटा m और कैपिटल L. M will be in lower case and L will be in upper case. The SI unit for volume is cubic meter. अब जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर होती है, उसको लिखते हैं एम के ऊपर 3 लगा देते हैं। ठीक है, द एब्रीविएशन इज रिटन विद अ सुपर स्क्रिप्ट 3 टू डिनोट क्यूबिक मीटर। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक मीटर, तो हम इसको लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे और एम के ऊपर 3 लगाएंगे। ठीक है, now always leave a space between number and the unit. 1 मीटर क्यूब, अब 1 मीटर क्यूब जो होता है उसके अंदर 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। Now, can all material around us be considered as different examples of matter? Discuss with your friend. अब क्या सारा मटेरियल जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है वो मैटर के एग्जाम्पल हैं? फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज मैटर, सैंड एंड पेबल्स आर मैटर एंड सो इज द कप। वाटर एक मैटर है क्योंकि वॉल्यूम और स्पेस है, सैंड वॉल्यूम और स्पेस है, पेबल्स वॉल्यूम और स्पेस है ना, तो ये सब मैटर है। materials are types of matter used in the creation or making of object. मटेरियल जो है वो डिफरेंट टाइप के मैटर होते हैं जिसको हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल में लेके आते हैं। वी लर्न दैट मटेरियल्स लुक डिफरेंट एंड बिहेव डिफरेंटली। जो भी मटेरियल होते हैं हमें देखने में सब अलग अलग लगते हैं, प्लास्टिक अलग लगेगा, लकड़ी अलग लगेगा, आयरन अलग लगेगा, और वो उनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। वी ग्रुप मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी। हम क्या करते हैं, मटेरियल को जब ग्रुप करते हैं तो मटेरियल की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उनकी ग्रुपिंग करते हैं। ओके, वी फाइंड ग्रुपिंग यूजफुल एज इट हेल्प्स अस स्टडी एंड ऑब्जर्व पैटर्न्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ थिंग्स। ग्रुपिंग करने से हमें आसानी होती है, किस बात की आसानी होती है, कि डिफरेंट मटेरियल जिनके अंदर सेम तरह की प्रॉपर्टी है उनको स्टडी करने में हमें आसानी हो जाती है। ह्यूमंस हैव बीन क्लासिफाइंग नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम लोगों ने, ह्यूमन बींग्स ने, चीजों को तो क्लासिफाई किया ही है। हमने रॉक्स को क्लासिफाई किया है, प्लांट्स को क्लासिफाई किया है, एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ word in the chapter diversity in the living word. Just like in the living word, classification of the non-living word is also done on the basis of their properties. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है वो हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड में उसको पढ़ेंगे, और उसमें देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल है उनको कैसे ग्रुप, कैसे क्लासिफाई किया गया है। और साथ में ही जैसे हम लिविंग वर्ड का क्लासिफाई करते हैं वैसे ही नॉन लिविंग का भी क्लासिफिकेशन उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे किया जाता है। ठीक है, now can you think about what changes the invention of plastic brought to human? Is it boon or a bane? We have explored and understand the various properties of material. ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। Yes, but most of the material that we use today would have also existed earlier. I am curious to know how people classify them then.
देखिए, बहुत सारा जो मटेरियल है बहुत एंशियंट टाइम से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, तो पुराने लोगों ने उस मैटर को कैसे क्लासिफाई किया था उसको समझेंगे आगे आएगा तो। अब देखिए, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्लास्टिक का इन्वेंशन है ना, क्या वो हमारे लिए वरदान है, क्या वो हमारे लिए बेन है? देखिए, प्लास्टिक जब यूज होना शुरू हुआ तो प्लास्टिक के बहुत सारे एडवांटेज मिले, है ना। उसमें कोई भी चीज रखो वो लीक नहीं होती है, ये हल्का होता है, ड्यूरेबल होता है ना। देखने में अच्छा लगता है, शाइनिंग होती है, कई सारे इसके एडवांटेज हैं। लेकिन प्लास्टिक जो है, जब वो एनवायरनमेंट में जाती है, एनवायरनमेंट में डिस्पोज करते हैं, तो उससे पॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब देखिए, पुराने टाइम में कैसे मटेरियल को क्लासिफाई किया जाता था, है ना, आयुर्वेद के अंदर। तो ये लास्ट में पढ़ लेते हैं। अ सिंपलर क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड इन एंशियंट इंडिया। आयुर्वेदा वन ऑफ द इंडियन मेडिकल सिस्टम, हमारा जो इंडिया का मेडिकल सिस्टम है ना, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल को क्लासिफाई किया गया है, ग्रुप किया गया है। तो ये यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक के बेसिस पे बताया गया है। ठीक है। गुरु मंद हिम स्निग्ध शलक्षण सांद्र मृदु स्तरः गुणः सक्षुम विशदः विशंति स विप्रयः। ठीक है। अब इसमें 20 प्रॉपर्टीज को बताया गया। द श्लोक प्रिसाइसली टॉक्स अबाउट द 20 प्रॉपर्टी। ठीक है। 10 प्रॉपर्टी को बताया गया है, 10 गुणों को बताया गया है। सॉरी, 20 प्रॉपर्टी को बताया गया है, जिसमें 10 गुण बताए गए और 10 गुण के अपोजिट बताए गए। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे शुरू में लिखा है ना गुरु, यहाँ पे गुरु का मतलब है हैवी, और हैवी का अपोजिट क्या होगा? लाइट इन वेट। ठीक है, लघु। ऐसे ही मंद, मंद का मतलब क्या है? स्लो। और यहाँ पे उसका जो उल्टा है वो क्या लिखा है? क्विक और फास्ट। हिम का मतलब होता है कोल्ड, और उष्ण का मतलब होता है हॉट हॉट। तो ऐसे यहाँ पे ये श्लोक के अंदर 10 प्रॉपर्टी बताई गई हैं, 10 गुण बताए गए हैं, और यहाँ पे उनका अपोजिट दिया गया है ना। तो 10 और 10 मिला के ये कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? ये 20 प्रॉपर्टीज हो गई। तो एंशियंट इंडिया में भी हमें हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनको इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता था, और उन्होंने मटेरियल को ऐसे ही क्लासिफाई किया था। ठीक है। आज के चैप्टर में इतना ही। आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। कोई आपको कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए अपना। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।